दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री इस नाम को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? जाहिर सी बात है कि इस नाम को सुनने के बाद आपके दिमाग में अश्लीलता ही आता होगा। लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री पहले भी ऐसी थी कि अब जाकर हुई है? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने और फिल्में इतनी खराब हो चुकी है। गाने तो आप लोग हेडफोन में ही सुन सकते हैं और इस इंडस्ट्री के फिल्में आप फैमिली के साथ बैठकर कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस सभी फिल्मों में कहानी कम और वल्गर ज्यादा दिखाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड के कई बड़ी अभिनेता भी काम कर चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कहने पर कौन सी भोजपुरी मूवी बनी थी? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में झांकना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में बताऊंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव किस मूवी से रखी गई थी और वो मूवी कितनी कमाई थी, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि वो कौन कौन से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए और दोबारा दिखाई नहीं दिए, और तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि भोजपुरी मूवी को पहले लोग देखना पसंद करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भोजपुरी मूवी देखना ही बंद कर दिए और अश्लीलता की नजर से देखने लगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1960 के दशक में। नजीर हुसैन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। उस दौर में उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। लोगों के बीच में उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। जब नजीर हुसैन की मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति से हुई थी, तब राजेंद्र प्रसाद ने ही उन्हें भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए कहा। उनकी कथनी को गंभीरता से लेते हुए नजीर हुसैन ने करीब 3 साल के अंदर पहली भोजपुरी फिल्म बनाई और इस फिल्म का नाम गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो रखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का हीरो भी वो खुद थे। उनके अलावा इस फिल्म में पद्मा खन्ना, अनमोल सेन, लीला मिश्रा, सलीम कुमार और कुमकुम समेत कई स्टार्स शामिल थे। यह पहली भोजपुरी फिल्म थी और इसमें पहली ही बार स्टार्स ने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया था। यह फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पायनियर साबित हुई। इस फिल्म का बजट 5 लाख था और इस फिल्म ने करीबन 80 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। यह रिकॉर्ड उस समय का बहुत बड़ा था और इस फिल्म का गाने अब भी लोग पसंद करते हैं। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में कई और बेहतरीन फिल्में बनी, जैसे विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, गंगा, बलम परदेसिया, ससुरा बड़ा पैसा वाला। यह फिल्म साल 2003 में आई थी। यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बॉलीवुड अभिनेता के। फिल्म गंगा में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया। उनके अलावा फिल्म में रवि किशन और मनोज तिवारी भी लीड रोल में नजर आए थे। वहीं सलमान खान की मूवी मैंने प्यार किया से मशहूर हुई भाग्यश्री ने भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने जन्म जन्म के साथ, एक चुम्मा दे दो राजा जी और देवा जैसी मूवी में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। वहीं अजय देवगन भी भोजपुरी फिल्मों में अपना हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन उन्होंने भी साल 2006 में आई फिल्म धरती कहे पुकार में काम किया है। इस फिल्म में भी वो पुलिस के रोल में दिखाई दिए थे। दोस्तों, सलमान खान की मूवी तेरे नाम की एक्ट्रेस भूमिका चावला ने भी भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने भोजपुरी फिल्म गंगोत्री में एक्टर मनोज तिवारी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती भी भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा रहे। आज के समय में दोनों ही बॉलीवुड के चर्चित और नामचीन हस्ती है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में भी काम किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म सौतोले भाई, हम ही बानी मुखिया और भोले शंकर में लीड रोल में नजर आए थे। वहीं धर्मेंद्र ने देश परदेश, दुश्मन का खून पानी है, इंसाफ की देवी, दरिया दिल जैसी मूवी में भी काम किए हैं। इसके बाद भी कई और बेहतरीन फिल्में आई जो लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और पसंद भी किया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो धीरे धीरे लोगों ने भोजपुरी फिल्में देखना कम कर दी और अश्लीलता का टैग दे दिया? आखिर मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ऑडिशन देने के लिए और एक्टिंग सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। बस आपका गाना सुपर हिट होना चाहिए जो मार्केट में बच सके। यहाँ एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपके वल्गर गाने मिलियंस ऑफ व्यूज आनी चाहिए। उसके बाद आप आराम से फिल्मों में काम कर सकते हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों में आप लोगों को कुछ नयापन देखने को नहीं मिलती, वहीं घिसी पिटी कहानी देखने को मिलती है। थोड़ा थोड़ा फिल्मों से कहानी लेकर एक फिल्म बना दिया जाता है, उसमें भी 10-12 गाने होते हैं जो 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में और गाने अच्छे नहीं बनते हैं, अभी भी बनते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं बनता जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच सके। इस इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े एक्टर भी ये दिखाने में लगे रहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ। ये सब करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइव आकर उनको नीचे दिखाते हैं तो वो उनको नीचे दिखाता है। अगर ऐसा ही भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता रहा तो ये इंडस्ट्री घिसी पिटी कहानी और अश्लीलता के लिए सीमित रह जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का फिल्म डांस का टीजर लॉन्च किया गया है। ये
ये टीजर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकती है। खैर आप लोगों को भोजपुरी के कौन से मूवी और कौन से सॉन्ग अच्छे लगे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी सुनूंगा। और हाँ, फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए प्लीज यार इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।